और सुनो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कुछ और बात। नंबर 5, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड का। ये एनसीईआरटी का सवाल है। 2.42 वैक्यूम का, वो भी लिख देंगे, लिखो तुम पास सब लिख देंगे, लिखो ना भाई। वो पता है क्या है, सब लिख के दे रहा हूं मैं इतना। और बोर्ड में जाओगे ना, एमसीक्यू में सवाल पूछता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होता है, और जो लाइन लिख रहा है ना, अभी किताब खोल के दिखाएंगे। एनसीईआरटी का सवाल है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है, इसका मतलब क्या होता है? एनसीईआरटी का सवाल हो टेक्स्ट का, उसका मीनिंग वही लिख देते हैं सब। वो पता है किताब में जितना सवाल है सब मैं सजा के पहले लिख देता हूं भाई। 2.42 इसका पूछा एनसीईआरटी में, मीनिंग क्या है इसका? मतलब वो क्या होता है ना कि जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उस मीडियम में लाइट का स्पीड सबसे कम होता है। सबसे स्लो चलता है लाइट डायमंड में, याद रखना। हाँ हाँ, तो लाइट का स्पीड सबसे कम है। तो अगला और लिखते जाओ। सुनो, अगर कोई पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम किसका होता है, जिसमें लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा किसमें है? वैक्यूम। इसे वैक्यूम का सबसे ज्यादा होगा, सबसे कम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नहीं तो देखो, स्पीड सबसे ज्यादा वैक्यूम में होता है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है डायमंड का, तो उल्टा है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे मिनिमम होता है वैक्यूम का। एयर का 1.003 होता है, सबसे मिनिमम होता है बाबू फॉर वैक्यूम। और वैक्यूम का कितना होता है? 1, याद रखना 1 होता है। वो कल मैंने बोला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एनसीईआरटी एन से लिखो, मैंने से लिखो। तुम एशियन या कोई किताब पढ़ोगे ना, वहां ऐसे लिखा गया है म्यू से, कहीं कहीं। मैंने एनसीईआरटी यूज कर रहा हूं मैं, तो याद रखना वैक्यूम का बाबू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। और सुनो एयर का, तो कुछ कुछ स्टैंडर्ड चीज तुमको याद कराए थे। देखो तो कल बोला था मैंने, एयर में स्पीड 3 से थोड़ा सा कम होता है, 2.99 होता है वो स्पीड लाइट का। तो कोई पूछे एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, और देखो हम लोग क्या करते हैं ना, पढ़ने के लिए एयर का स्पीड भी 3 × 10⁸ मान लेते हैं, लेकिन रियल लाइफ में थोड़ा सा कम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा एयर में जो होता है 1.003 करके होता है वो। देखो इस दोनों में थोड़ा अंतर दिख रहा है, मतलब इसका सबसे कम 1, इसमें तो 1 से थोड़ा सा ज्यादा है। फिर एक आता है ग्लास, ग्लास का होता है 1.5। वो स्टैंडर्ड चीज का लिख देते हैं भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और उसमें न्यूमेरिकल भी है वो किताब में, तुमको न्यूमेरिकल भी करना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो ग्लास का 1.5 होता है। पानी का होता है 4/3, 1.33। और पानी का होता है 4/3। और लिख लो, तुम्हारे सामने एक ग्लास स्लैब बनाने जा रहे हैं। सुने हो ग्लास स्लैब से लाइट शिफ्ट कर जाता है, सुने हो कभी लैटरल शिफ्ट? कुछ स्कूल में एक्सपेरिमेंट भी होता है भाई, किए हो? किए हो भाई? मैंने भी स्कूल में किया था, स्कूल हुआ था, केवी में हुआ था। उसमें क्या किया अगले एक्सपेरिमेंट में, एक कार्डबोर्ड दे दिया गया था, स्केल दे दिया जाता, लाइन खींचोगे ना लाइन शिफ्ट हो गया। ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब सुने हो, ग्लास से लाइट शिफ्ट हो जाता है। कैसे हो, जरा ड्रॉ करने वाला डायग्राम को किए हो? मतलब लैब है। तो बहुत जगह लैब होता है तो होता भी नहीं है, कितना को तो लैब टेक्नीशियन को तो ठिकाना नहीं है। अब खाली बच्चा नहीं करता है, टेक्नीशियन ही करते होंगे, सारे करते होंगे कभी कभी।
हाँ, और सुनो अब जा रहे डायग्राम बनाने बोले, सुनो लिख डायग्राम बनाने जा रहे हो, काम का चीज एक डायग्राम तो दिखाने जा रहा हूं मैं कि लाइट का डबल रिफ्रैक्शन होता है। मतलब लाइट कहां जाएगा, एयर टू ग्लास, ग्लास टू एयर, दो बार लाइट बेंड करेगा। ग्लास स्लैब, तो इस टॉपिक को दो नाम से पढ़ाया जाता है। इस टॉपिक का नाम कभी मिलेगा तुमको बुक एग्जाम्स में, डबल रिफ्रैक्शन। वो वाले डायग्राम में बनाते जा रहे हैं। तो ग्लास स्लैब, और सुनो थोड़ा देर मत लिखना, तो सुनो डायग्राम बनाने में सब मत लिखना थोड़ा देर, सुनो ग्लास स्लैब दिख रहा तुम, ग्लास बन जाओगे, बन जाओ। चलो मेरे साथ मत लिखना थोड़ा देर, सुनो बताओ क्या करने वाला। सुनो वो मान लो कोई ग्लास है, मेरे साथ वो थोड़ा देर रुक जाना पड़ेगा। तुम आ जाओ, तुम भी आ जाओ बगल में, बहुत थोड़ा देर मत लिखना भाई। सुनो क्या करने वाला, सुनो होने क्या वाला है, सुनो तो मैंने क्या किया, देखो ऊपर क्या है, एयर, ये अंदर क्या है, ग्लास, इधर क्या है, एयर। अब सुनो होने क्या वाला है, अब लिखो मेरे साथ, एयर कौन सा मीडियम है, एयर, तो एयर में स्पीड ज्यादा है। सुनो बता रहा डायग्राम कैसे बनाना है, ये है रेयर मीडियम। ग्लास कैसा मीडियम है, डेंसर, ये ग्लास में स्पीड कम है। अब तुमको पता है रेयर टू डेंसर जाता है तो क्या होता है, बेंड्स टुवर्ड्स द, जो जानते हो वही कुछ करने जा रहे हैं। सुनो क्या होने वाला है, ये तुम जानते हो। अब देखो लाइट पहले कहां से आएगा, तो लाइट आएगा पहले एयर टू ग्लास, तो क्या पढ़ते हो, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और थोड़ा बेंड कर जाएगा। तो लाइट अगर आएगा तो ये लाइट थोड़ा सा बेंड कर जाएगा। अच्छा उसको शिफ्ट कर लेंगे, इधर आओ, तुम इधर आ जाओ क्योंकि इधर जरूरत पड़ रहा है। तो क्या किया है मैंने, सवाल ऐसे बनाया, सुनो मैंने ऐसे किया है कि लाइट ऊपर से आ रहा था, ऊपर है, थोड़ा सा और छोटा करते हैं और शिफ्ट कर देते हैं। वो सवाल ऐसे देखो, लाइट लाइट कहां आ रहा है, एयर टू ग्लास, तो लाइट थोड़ा सा बेंड कर रहा है, कौन एंगल बड़ा है, आई, आर है छोटा। ये लाइन बाबू क्या है, नॉर्मल। तुम सबको पता है ये रे कौन सा है, इंसिडेंट रे। ये एंगल कौन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है, आर। देखो तो ये आर होगा तो मैथ के हिसाब से ये एंगल क्या होगा, आर। नहीं आई कहां से भाई, आई पर आर कैसे इक्वल होगा, किस प्रॉपर्टी से, किस प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और सुनो बाबू तो मैथ कभी जिंदगी में पढ़े होगे, और देखो तो, और देखो तो यहां से लाइट आया, थोड़ा सा लाइट बेंड किया, ये आर होता है तो मैथ में कितना होता है, आर। अब सुनो बाबू लाइट कहां जा रहा है, डेंसर टू रेयर, रेयर मीडियम में लाइट क्या होता है, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब थोड़ा बेंड कर दो, अब थोड़ा सा बेंड कर दो लाइट को थोड़ा सा। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब तुम बेंड करोगे, अब इस लाइन को सीधा खींचो, और इस रे को क्या बोलते हैं जानते हो, ये जो रे आया इसको क्या बोलते हैं, इमरजेंट रे, इमरजेंट रे। बस सुनो इमरजेंट रे सुनो क्या है, पहला रे कौन सा रे है, इंसिडेंट रे, दूसरा कौन सा है, देखो ये वाला रे बाबू कौन सा है, ये है इंसिडेंट रे। जो रे गिरेगा ग्लास पे, ये वाला रे कौन सा है, रिफ्रैक्टेड। और ये वाला इमरजेंट रे क्या होगा, लाइट का दोबारा रिफ्रैक्शन हो रहा है। देखो तो एक बार यहां लाइट बेंड किया, दूसरा बार बेंड किया, दूसरा बार जो बेंड करता है उसको करते हैं इमरजेंट रे, वो सब लिख देते हो। इस एंगल का स्पेशल नाम होता है एंगल ऑफ इमरजेंस, और एंगल इमरजेंस बोलते हैं इसको। तो डायग्राम में एक काम और करना है अभी, बस उन्हें एक काम और करना डायग्राम में, बस उन्हें एक काम और करना है, रुक उसको मत लिखना, एक काम और करना है। सुनो देख क्या देखना है, सुनो होने क्या वाला डायग्राम में, ये कौन सा रे था, इंसिडेंट, ये कौन सा रे है, एक डॉटेड लाइन लाओ। देखो एक इंटरेस्टिंग चीज और दिखाते हैं डायग्राम में जो हो गया है, इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाओ तो थोड़ा सा,
लेकिन लग रहा है इमरजेंट रे का पैरेलल है वो, देखो तो, अब देखो तो इंसिडेंट रे को थोड़ा आगे खींचे हैं, किसके पैरेलल हो रहा है? इमरजेंट रे के। इसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल शिफ्ट इसी को बोलते हैं। और चिंता मत करने, सब लिख देते हैं भाई, क्या क्या बना दिए हैं। इसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, और सब डिफिनेशन सब लिख देंगे, चिंता मत करो। हुआ क्या, लाइट वो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो ना, तो घबराओ मत, डायग्राम तो फिर याद करा, चिंता मत करना भाई। ठीक है चलो ना 5 सेकंड, और घबराओ मत, डायग्राम याद करा देंगे। अब याद करा देंगे डायग्राम, बहुत काम का चीज है। वो स्टेटमेंट लिख देंगे, वो क्या किया है मैंने डायग्राम में, पहले एयर टू ग्लास, ग्लास टू एयर, वो डायग्राम बनाना याद करा दे, चिंता मत करो भाई। डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, देख के और दिमाग एकदम शांत कर, और दिमाग एकदम शांत कर दो, जब तक 90 प्लस स्कोर ना हो जाए। 90 प्लस नंबर है तब बात करना, तब बात करने के लायक भी रहोगे। हाँ, उससे पहले बात नहीं करना। हाँ 90 प्लस, और इसलिए 90 प्लस क्यों बात कर रहा हूं मैं, सीबीएसई से बच्चा पढ़ता है और 70-80% कोई वैल्यू है भाई, चलता फिरता मिलता है नंबर भाई। हाँ 10th में 90% मिलता है, 12th का नहीं बात कर रहे, 10th का। हाँ पढ़ोगे तो क्यों नहीं मिलेगा भाई। अच्छा इसके लिए पढ़ने का कंडीशन क्या है, तुम अपना पढ़ोगे, ये नहीं कि कहीं जा रहे हो बस उतारो, तुम खुद अपने घर पे पढ़ते हो कि नहीं, घर पे सेल्फ स्टडी, लगातार रिवीजन करना, याद करना, अपने से करते हो तो स्कूल जाते हो। हाँ भाई, और लिख ड्रॉ ड्रॉ करना, कोई दिक्कत भारी नहीं भाई, याद करा देंगे, चलो ना। तुम लिखो ना, याद करा, चलो ना बनाते हैं, तो याद करा देंगे, लिखो ना भाई। अच्छा कल क्या करना ना, पेंसिल स्केल लेके आना, मुझे लेंस का रे डायग्राम बनाना है। मिरर में 8 डायग्राम था, इसमें भी 8 है, मैंने 8 में बना दिया, सच बात है भाई, 8 में जो पढ़ा था मैंने 8 में पढ़ा दिया है सारा चीज। हाँ मैंने 8 में पता है, 8 क्लास में 10th का पूरा लाइट पढ़ा दिया था मैंने, हुमैन आई सब पढ़ा दिया था, जो पढ़ा था सब कुछ। हाँ वो सब मैंने 8 में पढ़ाया है भाई, सच बोल रहा है भाई, वो 8 पढ़ा है मेरे से, तो उसको पता है 8 में मैंने सब पढ़ा दिया है, मैंने बस न्यूमेरिकल नहीं बनवाया था उस वक्त, मैंने बोला था न्यूमेरिकल बनवा देंगे तो बच्चा का दिमाग नहीं हैंग कर जाएगा इसका, बस वो दिमाग शांत कर, लिख लो ड्रॉ कर लो, तो बताते कैसे याद करना है। भाई तुम अजीब लग रहा हो, क्या क्या दिख रहा है, आसान बना देंगे, चिंता मत करना भाई, तो वो याद करा के भेजना है। कोई पता है डायग्राम भी पूछता है बोर्ड एग्जाम में, डायग्राम 2 तरह से वो आएगा, हेडिंग या बोलेगा ग्लास लैब में डबल रिफ्रैक्शन दिखाओ, 2 बार लाइट बेंड किया, या बोलता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट शो कराओ। लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सब लिख देते हैं डिफिनेशन अभी। वो लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल रहा है, इंसिडेंट रे ऐसे था, सीधा आना था, इमरजेंट रे को तो शिफ्ट हो गया, थोड़ा शिफ्ट हो गया। सबसे पहला काम जैसे ही ड्रॉ कर लोगे, तुमको डायग्राम याद करवाना है ब्लैंक पेज पे, ना तो कुछ लोग ऐसे रखने हैं, स्केचिंग करने, उसको डायग्राम बनाने का लॉजिक कुछ नहीं है बाबू, तुमको एक सिंपल कंसेप्ट याद रखना है कि पहले लाइट जा रहा है एयर टू ग्लास, फिर जा रहा है ग्लास टू एयर, एक बार थोड़ा बेंड नजदीक कर रहा है, एक बार दूर कर रहा है, बस इतना सा याद रखना है किसी को। वो एनसीईआरटी में डायग्राम कहां मिलेगा, एक्टिविटी में, वहां पर डायग्राम एनसीईआरटी में, और लिख लोगे तुमको याद कराना है भाई ना, तो और लिख लो, तुमको एक पूरा कहानी याद कराते हैं, उसका फिर और लिखेंगे। तो घबराना मत, वो लिख लो, पूरा एक ब्लैंक पेज लाते हैं, तब बताना क्या क्या किया है मैंने। और लाइट में भूल के वो एरो मत छोड़ना, ये जो व्हाइट कलर का एरो एरो छोड़ दिया तो लाइट पूरा गलत है,
बिना एरो का लाइट नहीं होता है बाबू। अगर एरो को छोड़ दिया तो गलत है, और नहीं दिया है कोई तो गलत होता है। लाइट में डायरेक्शन चाहिए। चलो चलो चलते हैं, कुछ और लिख लो तो कुछ और इसके बारे में लिखने। और क्या लिखने जाएंगे? डबल रिफ्रैक्शन कब होगा? जब कभी लाइट ग्लास स्लैब से पास करता है, लाइट में दो बार रिफ्रैक्शन होता है, एक बार रेयर टू डेंसर, दूसरा बार डेंसर टू रेयर। और इमरजेंट रे सब क्या लिख देते हैं, जो जो नए नए वर्ड आए हैं। ये नॉर्मल सरफेस के 90 डिग्री पे होता है नॉर्मल। देखो तो कल भी पढ़े थे, लाइट इंसिडेंट रे नॉर्मल तब ना रिफ्रैक्टेड रे होगा। तो चिंता मत करनी, याद करा देंगे फादर डायग्राम। पर कुछ और लिखते हैं भाई, लिखने दो जा रहे कुछ और लिखने इसके बारे में। अब इसमें कंडीशन है, ग्लास स्लैब रेक्टेंगुलर होना चाहिए। हाँ रेक्टेंगुलर, वो पता है क्यों? अगर तुम ट्रायंगल लाती है ना प्रिज्म, अलग कुछ हो जाएगा, प्रिज्म का डायग्राम अलग बनेगा। इसमें कुछ लिखने दो, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, वो रेक्टेंगल बन रहा है ये। इसका दो बार रिफ्रैक्शन होता है। चल लिखते जाओ, लिखो 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 जल्दी लिखो। दो बार रिफ्रैक्शन होने वाला है, पहला रेयर टू डेंसर, दूसरा डेंसर टू रेयर। और आराम से लिखते जाओ। वो पता है क्या लिख रहा है, बोर्ड में जाओगे ना, डायग्राम बना के कुछ लिख दोगे तो ज्यादा खुश हो जाएगा कोई। लिखने का स्किल चाहिए ना, कॉपी को समझाना है बस। पहला रिफ्रैक्शन एयर टू ग्लास, और पता है बोर्ड में तुमको नंबर लाना है 90 प्लस, तो सबसे पहला काम कुछ भी लिखते हो बोर्ड में ना, सबका एक्सप्लेनेशन चाहिए। कोई भी सवाल बना है मैथ में, फॉर्मूला पकड़ के सोचिए किस फॉर्मूले से सवाल बन रहा है, वो स्टेप चेक होगा। सेकंड रिफ्रैक्शन फ्रॉम ग्लास टू एयर। देखो फिर जा रहे कुछ और लिखने, डायग्राम ड्रॉ कर लिए। अब लिखे जा रहे डायग्राम में है इमरजेंट रे। इमरजेंट रे क्या होता है और इमरजेंट रे क्या लिखेंगे कि जब कभी लाइट डबल रिफ्रैक्शन करता है तो दोबारा रिफ्रैक्शन जो रे होता है, देखो बोलते थे सेकंड रिफ्रैक्टेड रे है, दोबारा रिफ्रैक्शन से आ रहा है, उसको कहते हैं इमरजेंट रे। और इमरजेंट रे जो है ये लाइट बनता है जब रे डबल रिफ्रैक्शन करता है। जब लाइट का हो जाता है सेकंड रिफ्रैक्शन या दोबारा रिफ्रैक्शन जो होने वाला है, एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होगा? नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच का एंगल। डायग्राम को खाली करें। एंगल ऑफ इमरजेंस, और ये जो एंगल होगा इमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच का, वो पता है सब चीज काय लिख दे रहा है कि तुम मान लो कभी तुम बाद में रिवीजन करने जाओगे, तुम कभी कहोगे बहुत पता नहीं चीज करें क्या लिखे, तो हर छोटा छोटा बात मैं लिख दे रहा हूं कि तुम्हें कभी कोई किताब अलग से खोलने की जरूरत ना पड़े, इसलिए लिख रहा हूं मैं। ये एंगल होता है नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच का। वो छोटा बात लिख देना चाहते हैं, कभी होता क्या है अचानक एग्जाम में कुछ आ गया, तुम कहोगे हम सुने तो इसके बारे में लिखने नहीं आता है, मुझे पता ही नहीं क्या था,
जैसे हर कोई छोटा छोटा बात को दिमाग से रखा हो। और एक चीज और है डायग्राम में, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, उसके बारे में लिखने, उसके बारे में कैसे लिखूंगा मैं? तो डायग्राम जब बना रहे थे, इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाए थे, लग रहा था कि दो चीज के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाओ, इमरजेंट रे दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो था पैरेलल लाइन के बीच का, वो कहलाता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट कब होगा? जब लाइट डबल रिफ्रैक्शन करता है, तो इंसिडेंट और इमरजेंट रे के बीच का डिस्टेंस है वो लैटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये जो है डिस्टेंस है, ये हो गया। चाहे थोड़ा सा और लेंस का लिखने, डायग्राम से पहले पहुंचा देंगे। सुनना तो है, ये है उसमें क्या बात है। और सुनना तो ये होता है कि तुमको इतना उम्मीद है कि तुम यहाँ याद करके मैंने भेज दिया है, घर में बस एक बार रिवीजन करना। इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच का डिस्टेंस है, और ये कब होता है? खाली ग्लास स्लैब में, और किसी में नहीं होता है बाबू। लेंस दो तरह का लेंस है ना, कन्वेक्स कनकेव। और लिख लो, तो यहां तक कहानी था डबल रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब। तो एक डायग्राम और जो अभी नहीं बना रहे हैं, एक डायग्राम बनता है प्रिज्म का, हाँ वो अभी नहीं बनाएंगे, अभी जा रहा है कुछ डिफिनेशन लिखने। जहां डायग्राम बना देंगे प्रिज्म का, डायग्राम के लिए पेंसिल चाहिए मुझे, पेंसिल स्केल। और जा रहे एक लिखने लेंस के बारे में, लेंस 2.42 होता है। एनसीईआरटी में सवाल पूछा है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, स्पीड सबसे कम। और सुनो, लेंस, लेंस क्या होता है? लेंस, और देखो लेंस मान लो ग्लास है, ले देखो लेंस को दो सरफेस होता है, डबल रिफ्रैक्टिंग। देखो लेंस देखो इसमें डबल लेयर होता है। लेंस किसी ने 8 में पढ़ा भी होगा, लेंस में दो फोकल लेंस होता है, इधर भी होता है, इधर बाई फोकल होता है लेंस। और लेंस कितना टाइप का होता है? कन्वेक्स और कन्वेक्स लेंस कैसा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस कैसा लेंस होता है? हाँ, कन्वर्जिंग। कनकेव लेंस बोलिए, किस क्लास में? 11th फिजिक्स। क्या नाम है बच्चे का? क्लास तो तीनों सबमिट कर लेते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब लेते हैं, खाली फिजिक्स का नहीं रहता। अच्छा रुकिए, थोड़ा हम बताते हैं, जो फ्री करके बताते हैं 2 मिनट, बस 2-3 मिनट बताते हैं, फ्री करके। तो जो लेंस लिखते हैं, सुनिए कल लिखेगा जरूर क्या? ठीक है, ठीक है, जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जाओ। वैसे भी